ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनकर स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 28 अगस्त 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। आज का प्रश्न है, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? उत्तर में बाबा कहते हैं, जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं करती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। बाबा कहते हैं, माया बाबा के उन बच्चों को तंग नहीं करती जो पक्के योगी है, जो योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर जीत पा लेते हैं और उन्हें शीतल कर देते हैं योग के बल से, और सदा बाबा के साथ योग में ही कंबाइंड स्वरूप में रहने की मेहनत करते हैं। तो माया उनके पास जरा भी नहीं आती है, उन्हें तंग नहीं करती। बाबा कहते हैं, जब इस तरह की प्रैक्टिस हम बाबा के बच्चे भी कर लेंगे, पक्के योगी बन जाएंगे, तब माया उन्हें परेशान नहीं करेगी और तब हम भी लायक बन जाएंगे। और इस तरह की लायक बनने के लिए कि माया हमारे आसपास भी ना आए, इसके लिए सबसे पहली जो धारणा है वह है प्योरिटी की। जितना जितना हम पवित्र बनेंगे उतना हम लायक बनते जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में नहीं होती, इसलिए कहा जाता है पत्थर मिसल डल हो गई है। फिर जागती है तो कहा जाता है यह जैसे पारसमणि है। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डीम हो गई है, काली नहीं होती, नाम यह रखा हुआ है। आत्मा सब की एक जैसी होती है। शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है, आत्मा तो एक ही है। अब तुम समझते हो हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं। यह सारा ज्ञान था, वह फिर धीरे धीरे निकल गया है। निकलता निकलता आखिरी कुछ भी नहीं रहता तो कहेंगे अज्ञान। बाबा कहते हैं, हमें बाबा के बच्चे जो हीरे जैसे चमकते थे, वही हम अब पत्थर जैसे बिल्कुल डल हो गए हैं। लेकिन फिर से बाबा के इस ज्ञान से हम हीरे जैसे बन रहे हैं। बाबा कहते हैं, अज्ञान के कारण जो ज्योति हमारी डीम हो गई थी, डीम कम हो गई थी, लेकिन पूरी तरह बुझी नहीं थी, काली नहीं पड़ी थी। थोड़ी सी ज्योति जब बाकी थी तभी बाबा आकर हमारी ज्योति जगा देते हैं अपने ज्ञान और योग से। तो बाबा कहते हैं, शरीरों की जैसे बनावट अनेक प्रकार की होती है, वैसे ही आत्मा की भी होती है। बाबा कहते हैं, निकलता निकलता आखिरी कुछ भी नहीं रहता तो कहेंगे अज्ञान। बाबा कहते सारा ज्ञान हमारा निकल गया है धीरे धीरे। अब लास्ट का थोड़ा सा ज्ञान हमारे में बचा था, थोड़ी सी आत्मा की ज्योति बाकी थी, तो बाबा आकर हमारी ज्योति जगाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम भी अज्ञानी थे, अब ज्ञान के सागर से ज्ञानी बनते जाते हो। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। बाप आकर समझाते हैं, बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं, तब सुजाग होते हैं, तब हम कंसस होते हैं। जब बाबा हमें आकर जगाते हैं, घर घर में सोजरा हो जाता है। अभी घर घर में अंधियारा है और बाबा के ज्ञान से घर घर में उजियारा हो जाता है, उजाला आ जाता है, ज्ञान प्रकाश। अभी कलयुग में घर घर में अंधियारा है, आत्मा डिम हो गई है। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसकी ग्लानि नहीं करते हैं, यह तो ड्रामा का राज समझाते हैं। बाबा किसी की ग्लानि नहीं करते। बाबा ये नहीं कहते कि बच्चे तुम ऐसे क्यों हो गए। बाबा बस हमें यह ड्रामा में नूंद है, वह राज बाबा हमें समझा रहे हैं।
तो बाबा कहते हैं बच्चों को कहा है ना, यह तो सब मूढ़मती हो गए हैं। कौन कहते हैं? बच्चे, तुम कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर तुम्हारी, अभी तुम फील करते हो ना। अभी बाबा के ज्ञान से हम फील करते हैं कि इसी सुंदर से ज्ञान से बाबा ने हमें कितना प्योर, कितना पवित्र, कितना सुंदर बनाया था, और हम कैसे पत्थर बुद्धि बन गई है। अभी हम फील करते हैं कि उस समय फिर हम कल पहले भी बाबा की श्रीमत पर चलकर कितने प्योर बने थे। बाबा कहते हैं तुम्हें ज्ञान मिला है, ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है, इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। अभी सभी आत्माओं की ज्योति जग गई है, तो इसे ही सच्ची सच्ची दिवाली कहा जाता है, जब घनघोर अंधियारे में प्रकाश होता है। अज्ञानता के अंधेर में जब बाबा प्रकाश करते हैं, तो इसे ही बाबा कहते हैं कि सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तिल डाल ज्योति जगाते थे, वह तो रस्म चलती रहती है, उनसे कोई दीपावली नहीं होती। यह तो आत्मा जो अंदर है वह डीम हो गई है, उनकी ज्योति आकर बाप जगाते हैं, बच्चों को आकर नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वह है हद की नॉलेज, और यह है बेहद की नॉलेज जो हमारे बाबा देते हैं। कोई साधु संत भी पढ़ाते हैं क्या? रचयिता और रचना के आदि, मध्य और अंत की नॉलेज कब सुनी? कभी कोई ने आकर पढ़ाई? बाबा कहते हैं कि रचयिता कौन है, रचना कौन है, इसके आदि मध्य अंत की नॉलेज इससे पहले तुमने कभी सुनी थी? भक्ति मार्ग में कभी किसी ने आकर पढ़ाया था या पढ़ाए? बाबा कहते हैं जाकर देखो कहाँ यह नॉलेज पढ़ाते हैं। यह नॉलेज तो कहीं भी नहीं है, किसी साधु संत सन्यासी के पास नहीं है, सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं। तो उनके पास पढ़ना चाहिए, बाप अनायास ही आ जाते हैं। ढिंढोरा थोड़े ही पीटते हैं कि मैं आ रहा हूँ, अनायास ही आकर प्रवेश करते हैं। वह आवाज़ तो कर नहीं सकते जब तक उनको ऑर्गन्स ना मिले। आत्मा बे ऑर्गन्स बिगर आवाज़ नहीं कर सकती, शरीर में जब आई है तब आवाज़ करती है। तुम समझाओ तो कोई मानेंगे नहीं जो बाहर वाले हैं। बच्चों को जब यह नॉलेज दी जाती है तब समझते हैं, यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे ना सके। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़े ही हैं, यह बाप ही आकर कराते हैं। ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। जिनको बाप से नॉलेज लेनी है वह आते रहते हैं। कितनों को ज्ञान दिया होगा, अनगणित गांव-गांव से कितने ढेर आते हैं। यह आत्माओं और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है। संगम युग पर ही आते हैं, बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। जिनकी ज्योति जगाते हैं वह फिर जाकर औरों की ज्योति जगाते हैं। हम बाबा का ज्ञान बाबा से लेकर और फिर दूसरों तक भी ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरों को भी बताते हैं, बाबा का मैसेज देते हैं। अभी तुम सबको वापस जाना है, इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग में तो है अंधियारा, ज्ञान देने वाला तो एक बाप चाहिए, वह आते ही हैं संगम पर। पुरानी दुनिया में ज्ञान मिल न सके, मनुष्यों के ख्याल में है। अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझते हैं 40,000 वर्ष बाद भगवान आएगा, जरूर आकर ज्ञान दे। सदगति करेंगे तो गोया अज्ञान है ना, इनको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। अज्ञान वालों को ज्ञान चाहिए, भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। आत्मा में ज्ञान है नहीं, परंतु डल बुद्धि होने के कारण समझते हैं भक्ति ही ज्ञान है। बाबा कहते हैं भक्ति में ज्ञान नहीं है, भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जा सकता। लेकिन चूँकि आत्मा डल हो गई है, इसलिए वह समझते हैं कि भक्ति में ही जो शास्त्र किताबें हम पढ़ रहे हैं वही ज्ञान है।
तो बाबा कहते हैं एक तरफ कहते हैं ज्ञान सूर्य के आने से सोजरा होगा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, किसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य? कब आया यह कोई नहीं जानते। पंडित आदि होगा तो कहेगा जब कलयुग पूरा होगा तब सोजरा होगा। यह सब बातें बाप आकर समझाते हैं। बच्चे नंबरवार समझते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, एक रस तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। बाबा के सब बच्चे नंबरवार हैं, सब तो एक रस नहीं पढ़ते। पढ़ाई में एक रस मार्क्स कभी होती नहीं। तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है। अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। याद से ही विकल्प विनाश होंगे। बाप कहते हैं इस संगम पर ही आकर मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ, अर्थात प्रकृति का आधार लेता हूँ। प्रकृति जो पंच तत्वों से बना यह शरीर है, उसका बाबा आधार लेते हैं इसी संगम युग पर आकर। गीता में भी यह अक्षर है और कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते। एक ही गीता है, यह है ही राजयोग की पढ़ाई। नाम रख दिया है गीता। इसमें पहले पहले लिखा है भगवान उवाच। अब भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो है निराकार, उसको अपना शरीर है नहीं। वह है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता। यह है स्थूल साकार दुनिया, वह है आत्माओं की दुनिया, परम धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन में जहाँ हम सबका एक संपूर्ण शरीर है जो लाइट का है, और यह जहाँ अभी हम रह रहे हैं यह है स्थूल साकार दुनिया, और वह है परम धाम आत्माओं की दुनिया। बाबा कहते हैं खेल सारा यहाँ चलता है। निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी हैं, फिर पाठ बजाने आती हैं। यह ख्यालात तुम बच्चों की ही बुद्धि में बिठाए जाते हैं। इसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाबा जो यह बातें बता रहे हैं इसको ही बाबा कहते हैं ज्ञान कहा जाता है, जो बाबा हमारी बुद्धि में इतना सहज बताते हैं मुरली के द्वारा। वेद शास्त्र को कहा जाता है भक्ति, ज्ञान नहीं। वेद शास्त्र को भक्ति कहा जाता है, ना कि उसे ज्ञान कहा जाता है। तुम्हारी साधु सन्यासी से इतनी भेंट नहीं हुई है, बाबा का तो बहुत संग रहा है। ब्रह्मा बाबा का बहुत संग रहा है, उन्होंने बहुत सारे गुरु किए थे। बाबा कहते हैं बहुत गुरु किए हैं। पूछा जाता है आपने सन्यास क्यों किया, घर बार क्यों छोड़ा? कहते थे विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए घर बार छोड़ा। बाबा अपने गुरुओं से पूछते थे कि आपने घर बार क्यों छोड़ा? तो बाबा कहते हैं अच्छा जंगल में जाकर रहते हो, फिर घर बार की याद आती होगी। ब्रह्मा बाबा उनसे क्वेश्चन करते थे। बोला हाँ, बाबा का तो देखा हुआ है, एक सन्यासी तो फिर वापस घर भी गया था। बाबा ने किसी को गुरु किया होगा जिनको देखे बाबा कि वो फिर वापस घर चले गए, क्योंकि उन्हें घर की याद आती थी। तो बाबा कहते हैं यह भी शास्त्रों में है, मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में तब जाते हैं जब आयु बड़ी हो जाती है। यह शास्त्रों में है ना कि 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था होती है। लोग अपने बच्चों को घर द्वार सौंप कर और फिर जंगलों में चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं, संन्यास करने लगते हैं, तपस्या करने लगते हैं, और उस समय में अपने गुरु करते हैं या तीर्थों पर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं छोटी आयु में तो वानप्रस्थ ले ना सके। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नागे लोग आते हैं, दवाई खिलाते हैं जिससे कर्मेंद्रियां ठंडी पड़ जाती है। तुम्हारा तो है योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना। योग बल से वश होते होते आखिरी ठंडे हो ही जाएंगी। कई कहते हैं बाबा माया बहुत तंग करती है, वहाँ तो ऐसी बातें होती नहीं। कर्मेंद्रियां वश तब होंगी जब तुम योग में पक्के होंगे। कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी, इसमें बड़ी मेहनत है। वहाँ ऐसे छी काम होते नहीं।
बाप आए हैं ऐसे स्वर्ग धाम में ले जाने, तुमको लायक बना रहे हैं, माया तुमको न लायक बनाती है। अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम में चलने लायक नहीं, तो बाप बैठ लायक बनाते हैं। उसके लिए प्योरिटी है फर्स्ट। गाते भी हैं, बाबा हम पतित बन पड़े हैं, हमको आकर पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। गायन भी है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, उनका नाम विष भी है। जो आदि मध्य अंत दुख देता है, यह भी बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंद है। बाप कितनी बार आए हैं, तुम बच्चों से आकर मिले हैं, तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाया जाता है। आत्मा पवित्र होती है तो आयु भी बड़ी होती जाती है, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस सब मिल जाती है। यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन 1 सेकेंड। बाबा कहते हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन 1 सेकेंड। 21 जन्मों के लिए बाबा हमें सब कुछ दे देते हैं। बाप से यह वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। कई बच्चे बोर्ड लगाने से भी डरते हैं। बोर्ड तो सबके घर पर रहता ही है, तुम सर्जन के बच्चे हो ना, तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिलती है, तो तुम फिर औरों को दे सकते हो। बाबा के कई बच्चे बाबा का झंडा लगाने से भी डरते हैं, यह भी नहीं बताना चाहते कि हम बिके हैं। तो बाबा उन्हीं के लिए कहते हैं कि जैसे सर्जन लोग बोर्ड लगाते हैं वैसे तुम लोग भी लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हें इस ज्ञान से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिलता है, और सर्जन लोग तो सिर्फ हेल्थ देते हैं। तब कितने गर्व से बोर्ड लगाते हैं, तो तुम क्यों नहीं लगा सकते हो। बाबा कहते हैं तो तुम फिर औरों को दो, तुम्हें जो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलता है वह तुम औरों को दे सकते हो, तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हो। तो मनुष्य आकर समझे कि भारत में आज से 5000 वर्ष पहले हेल्थ वेल्थ थी, पवित्रता भी थी। बेहद के बाप का वर्षा 1 सेकेंड में तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुम बैठ समझाओ। यही भारत सोने की चिड़िया थी, इन्हों का राज्य था, फिर यह कहाँ गए। 84 जन्म पहले यह लेंगे, यह नंबर 1 है ना, यही फिर लास्ट में आते हैं। बाप कहते हैं अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। बेहद का बाप ही आकर यह पद प्राप्त कराते हैं, फिर कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों को जानकर बाप से वर्षा लेना है, परंतु पढ़ाई तो चाहिए ना। तुमको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी, नया तो कोई समझ ना सके। तुम जानते हो स्व आत्मा को कहा जाता है। हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेकर 84 का चक्र लगाया, वह भी बाप बताते हैं। तुमने पहले पहले शिव की भक्ति शुरू की, तुम तो अव्यभिचारी भक्त थे, बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम पहले पहले यह जन्म लिया। तुमने कोई साहूकार होगा तो कहेंगे ना कि आगे जन्म में इसने ऐसा कर्म किया है। कोई रोगी होगा तो कहेंगे पिछले कर्म का हिसाब किताब है। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए, यह बाप बैठ समझाते हैं। इनके 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर फर्स्ट नंबर में आना है। भगवान संगम युग पर ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम समझ रहे हो कि बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं, फिर भी तुम भूल जाएंगे। कर्म अकर्म और विकर्म की गुई गति भी बाप ने समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं,
अर्थात इस कर्म का कुछ नहीं ये होता है। कर्म सारे हमारे जो भी कर्म करते हैं वो सारे विकर्म बन जाते हैं, गलत ही हो जाते हैं। वहाँ कर्म अकर्म होते हैं, सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। जो भी हम कार्य करेंगे सब अच्छे ही होंगे। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, विकार होता नहीं, वहाँ है ही योग बल। जबकि योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो जरूर पवित्र दुनिया भी चाहिए। पुरानी दुनिया को अपवित्र और नई दुनिया को पवित्र कहा जाता है। वहाँ है वाइसलेस वर्ल्ड और यह है विशस वर्ल्ड। बाप ही आकर वैशाल्य को शिवालय बनाते हैं। सतयुग है शिवालय। शिव बाबा आकर तुमको सतयुग के लायक बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते हो। आपको मालूम है इन्होंने यह पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने। बाप कहते हैं तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। तुम बाप के बच्चे ही कह सकते हो कि हम आपको बता सकते हैं। किसी मंदिर में जाकर जब हम पूछेंगे तो इन्होंने यह पद कैसे पाया, इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए। फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर बाप ने राजयोग सिखलाया है और रजाई दी है। उसके पहले नंबर 1 पतित थे, फिर नंबर 1 पावन बने। सारी राजधानी है ना, तुम्हारे चित्र में सब क्लियर है। इन्हों को राजयोग किसने सिखलाया, ऊंच थे ऊंच है ही परमात्मा। देवताएं तो सिखला न सके, भगवान ही सिखलाते हैं, जिसको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप, टीचर, सतगुरु भी कहा जाता है। यह सब बातें वही समझा सकते हैं। जिसने यह सब बातें वही समझ सकते हैं जिसने शुरू से शिव की भक्ति की होगी। और वह शिव के भक्त हम बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है। मंदिर बनाने वाले से तुम पूछो, आपने यह मंदिर बनाया है तो इन्होंने यह पद कैसे पाया जिनका मंदिर आपने बनाया है। उनसे पूछो। बाबा कहते हैं इन्हों का राज्य कब था, फिर यह कहाँ गए, अब यह कहाँ है। तुम 84 की कहानी बताओ तो बहुत खुश हो जाएंगे। चित्र पॉकेट में पड़ा हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। शुरू से जिसने शिव की भक्ति की होगी वह सुनते रहेंगे और खुश होते रहेंगे। तुम समझ जाएंगे कि यह हमारे कुल का है। जो बहुत अच्छे से चाव से सुनेंगे, इंटरेस्ट लेके, तो समझ जाना है कि यह हमारे ही कुल के हैं और यह शिव के भक्त हैं। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज युक्तियाँ बताते हैं कि कैसे हम दूसरों तक बाबा का ज्ञान दे सकते हैं। तुमको अब समझ मिली है, परमपिता परमात्मा ही सर्व का सद्गति दाता है। 21 जन्मों के लिए सतयुगी बादशाही मिल जाती है। 21 जन्मों का वर्षा इस पढ़ाई से ही मिलता है। टॉपिक भी बहुत है, वैशाल्य और शिवालय किसको कहा जाता है। इस टॉपिक पर हम परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी, यह भी टॉपिक है। बाबा कितना सहज कर हम लोग को बताते हैं कि हम किसी को कैसे बाबा की नॉलेज दे सकते हैं। बाबा फिर कहते हैं विश्व में शांति कैसे थी और फिर कैसे अशांति हुई, यह टॉपिक भी समझा सकते हो। और फिर अब अशांति कैसे स्थापन हो, बाबा कहते हैं यह भी टॉपिक अच्छा है, इस पर भी समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है।
कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं ज्ञानवान बन, आत्माओं को सुजाग करने के लिए सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है विशेष आत्मा भव। पॉइंट स्वरूप में स्थित हो मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। पॉइंट स्वरूप में स्थित होकर मन और बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले हम बाबा के विशेष बच्चे हैं। जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय बुद्धि में निगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। बाबा कहते हैं अभी जो समय चल रहा है उसमें माया हमारे मन बुद्धि पर निगेटिव भाव और भावना किसी के भी प्रति किसी भी बात में पैदा करने का कार्य कर रही है। तो बाबा कहते हैं इसलिए विशेष सेफ्टी का साधन अपनाओ। बाबा ने कहा है ना कि माया भी अब रॉयल रूप लेके आएगी, हम समझ भी नहीं पाएंगे कि यह माया है। तो किसी भी बात में बस हमारे मन में कोई भी बातें होगी, कोई भी व्यक्ति होगा तो उसके लिए हमारे मन में निगेटिव भाव और भावना पैदा करने का कार्य करेगी। तो बाबा कहते हैं इसके लिए हमें विशेष सेफ्टी का साधन अपनाना है। इसका सहज साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना, आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क्स के बजाय बिंदु लगाना, अर्थात विशेष आत्मा बनना। बाबा कहते हैं इसका सबसे सहज साधन है माया के वाड़ से बचने के लिए कि पॉइंट बनकर पॉइंट बाबा में स्थित हो जाना है। और जो भी बातें हैं जिसके द्वारा हमारे अंदर निगेटिव चल रहा है, भाव आ रहा है, भावना आ रही है, उस बात पे डॉट लगा देना। बिंदु बन बिंदु पाप में समा जाना है और बात को बिंदी लगा देना है। आज बाबा ने स्लोगन में कहा है आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हुजूर करता है। आज्ञाकारी, बाबा का आज्ञाकारी बच्चा वह है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हुजूर करता है। बाबा की जो श्रीमत होती है उसी अनुसार उसके हर संकल्प होते हैं, बोल होते हैं और कर्म होते हैं और उसी अनुसार वह जी हुजूर करता है। आज 28 तारीख का व्यक्ति सारे बाबा कहते हैं अभी माया में कोई दम नहीं है। माया जैसे मरी पड़ी हुई है, सिर्फ थोड़ा सा रहा हुआ श्वास चल रहा है। अब अंतिम श्वास पर सिर्फ निमित्त मात्र विजयी बनना है। किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशन की हलचल में संतुष्ट रहो तो संतुष्टता स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजयी रत्न के सर्टिफिकेट के अधिकारी बनती है। संतुष्टता का गुण निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन का अधिकारी बना देता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।